हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। अभी हम लोग पहुंचे हैं आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 112 प्रश्नवाली 1। यहाँ पर हम लोग आज 15वां प्रश्न बनाएंगे। लिखा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इसको हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग दिए गए समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 3 है। अब समांतर d निकालने के लिए दूसरा पद से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद है 15, पहला पद है 3। 15 से 3 घटाते हैं तो हम लोग को मिलती है 12। अब समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका सूत्र आप लोग को मालूम है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। अब इस सूत्र में हम लोग a और d का मान रख देते हैं। तो a बराबर है 3 और d बराबर है 12। अभी यहाँ 3 को कुछ नहीं करेंगे, 12 और n का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 12n। अब -1 और 12 का गुणा करेंगे तो -12। अब ये 12n अभी यूँ कहते हैं लिखे हैं। अब 3 से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगी -9। अब इसके बाद हम लोग इसका 54वां पद निकाल लेते हैं। तो हम लोग nवां पद निकाल चुके हैं। nवां पद निकला है 12n माइनस 9। तो यहाँ पर n बराबर 54 रखेंगे तो 54वां पद निकलेगा। अब यहाँ पर 12 और 54 का गुणा करते हैं तो 648, ये -9। अब 648 से 9 घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है 639। यदि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक हो तो उस स्थिति में nवां पद निकला है 12n माइनस 9, ये होगा 639 से 132 अधिक। तो ये अपना समीकरण बन गई। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम लोग -9 है, इसको पक्षांतर करेंगे। इसको बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाएंगे। बाएं पक्ष में है -9, दाएं पक्ष में आ जाएगी, दाएं पक्ष में हो जाएगी +9। अब ये तीनों को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है 780। अब 12n में से 12 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा हो रही है तो ये हो जाएगी भाग 780/12। अब हम लोग को इसको भाग देते हैं। 780 से 12 को भाग देंगे तो ये हो जाएगी 65। तो यही n का मान है, यही हम लोग का उत्तर है। श्रेणी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। बस पहला प्रश्न, ये 14 नंबर प्रश्न हल हो चुकी है। अब आते हैं हम लोग आगे के प्रश्न पर। लिखा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे कि श्रेणी का प्रथम पद a और समांतर d है। अभी आप लोग को सूत्र मालूम होगा, श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। अब प्रश्न के हम लोग पहले भाग में आता है। लिखा है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इसी को यहाँ लिख लेते हैं। चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर 24 है। चौथा पद निकालने के लिए इस सूत्र है। इस सूत्र में हम लोग n के जगह 4 लिखेंगे। 8वां पद निकालने के लिए यहीं पर हम लोग n के जगह 8 लिखेंगे। हम लोग को 24 प्राप्त होना चाहिए। अब अगले लाइन में 4 में से 1 घटाते हैं तो हम लोग को 3 मिलेगी। यहाँ पर 8 में से 1 घटाते हैं तो हम लोग को 7 मिलेगी। ये 24 को ज्यों का त्यों लिखा है। अब यहाँ पर देखिए a और a जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी 2a, 3d और 7d को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 10d। 24 को अभी कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, ये 10 क्या है, 2 गुणित 5 है। 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकालने के बाद हो जाएगी a प्लस 5d। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित 12। तो 2 बाएं पक्ष में भी है, दाएं पक्ष में भी है, कैंसिल हो गई। तो हम लोग को समीकरण मिला a प्लस 5d बराबर 12। इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग प्रश्न के दूसरे भाग में देखते हैं।
लिखा है 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो इसी को लिखते हैं 6वां पद प्लस 10वां पद बराबर 44। अब 6वां पद निकालने के लिए यहाँ सूत्र को देखिए, यहाँ पर n की जगह 6 लिखेंगे, n के स्थान पर 6। अब यहाँ पर 10वां पद निकालने के लिए यहाँ पर n के जगह हम लोग लिखेंगे n के स्थान पर 10, तो हम लोग को 44 मिलना चाहिए। अब यहाँ 6 से 1 घटाते हैं तो हम लोग को मिलेगी 5, और यहाँ पर 10 से 1 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 9। अब यहाँ पर देखिए a और a जुड़ के हो जाएगी 2a, और 5d और 9d जुड़ के हो जाएगी 14d बराबर 44। इसको ज्यों का त्यों लिखे हैं। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगी a प्लस 8, 2 गुणित a प्लस 8d। 44 को लिख सकते हैं 2 गुणित 22। अब देखिए 2 बाएं पक्ष में भी है और दाएं पक्ष में भी है, तो ये कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद बची है उसको लिख लेते हैं a प्लस 8d बराबर 22। ये है अपना समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण को हल करेंगे। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 घटाएंगे। सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं, ये अपना समीकरण 2 है, a प्लस 8d बराबर 22। उसके नीचे लिखते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 a प्लस 5d बराबर 12। अब समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पद को परिवर्तित कर लेंगे। प्रत्येक पद का चिन्ह, पहले पद का चिन्ह माइनस प्लस है, ये माइनस हो गई। यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस हो गई। और दाएं पक्ष का अंत में है प्लस 12, ये हो जाएगी माइनस। अब यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगी। अब 7d से 5d घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 2d। अब 22 से 12 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी 10। अब हम लोग इस 2 को पक्षांतर करते हैं तो d बराबर मिल जाएगी 10/2। 10 2 से भाग देंगे तो हम लोग को d बराबर मिलेगी 5। अब हम लोग d के मान को समीकरण नंबर 1, 2 किसी भी रख सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ d के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 5। अब यहाँ पर 5 और 5 का गुणा करेंगे 25, 12 को अभी कुछ नहीं किए हैं। अब अगले लाइन में 25 को पक्षांतर करेंगे। 25 को बाएं पक्ष में से दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस 25 है, ये हो जाएगी माइनस 25। 12 से 25 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी माइनस 13। तो a और d का मान निकल गया, तो हम लोग श्रेणी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद माइनस 13 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 8, ये दूसरा पद है। अब उसके बाद फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगी माइनस 3, ये तीसरा पद है। इस तरह से जितने पदों का मान निकालना चाहे निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।